7 फायदे बताने वाला हूं मैं आपको इस वीडियो में। 7 चमत्कार बताने वाला हूं। वो चमत्कार तभी होंगे आपकी लाइफ में जब आपको चुप रहना आता है, जब आप चुप रहना जानते हो, जब आप लोगों से ज्यादा उलझते नहीं हो, आप केवल अपने में मस्त रहते हो। फायदा नंबर 1, अगर आप चुप रहना जानते हैं तो आप अपने काम पर बेटर फोकस कर पाओगे। बेटर फोकस कैसे कर पाओगे? क्योंकि जितना ज्यादा आप बोलोगे ना, उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, और जितनी ज्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आप कम फोकस कर पाओगे, आप ज्यादा गलतियां करोगे। लेकिन वहीं पर अगर आप कम बोलते हो, आप चुप रहते हो, लोगों के सामने आसानी से मुंह नहीं खोलते, तो आप में एनर्जी मेंटेन रहेगी, आपके अंदर बेहतर डिसीजन लेने की पावर होगी, आपको अपने आप को इंप्रूव करने की इंटेलिजेंस होगी, यानी कि आप एक टोटल इंटेलिजेंट आदमी बन जाओगे। अगर चुप रहने से कोई इंटेलिजेंट बनता है ना, तो उसको चुप रहना चाहिए। चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को रूम में बंद कर लिया, बल्कि चुप रहने का मतलब यह है कि चुप रहकर अपने सपनों पर काम किया जाए, अपनी मेहनत पे काम किया जाए, अपने आप को मेहनत में लगाया जाए, अपने आप को उस सपने के पीछे लगाया जाए जो सपना आपकी जिंदगी में जरूरी है। चुप रहने का दूसरा फायदा है सुनने की और समझने की एफिशिएंसी में सुधार आता है। सुनना क्या होता है? सुनते तो हम वैसे भी, सुनने में कौन सा जोर आता है, लेकिन सुनना और ठीक से सुनना, इन दोनों में बहुत फर्क है। कई बार ऐसी बातें होती है जो सामने वाला आपको बताना चाहता है, लेकिन आप नहीं समझ पाते हो, क्योंकि आप उसके शब्दों पे जाते हो, आप उसके इमोशंस पे, उसके पीछे के इंटेंशन पे आप नहीं जाते हो। लेकिन अगर आप चुप रहना जानते हैं और चुप रहकर गंभीरता से लोगों को सुनना जानते हैं, तो आप उनकी बातों के पीछे का इंटेंशन आसानी से पता लगा सकते हो। आपके समझने की एफिशिएंसी में सुधार आएगा अगर आप कम बोलते हो, आप चुप रहते हो तो, क्योंकि आपके पास में ज्यादा समय होता है सोचने का, और आप जितना अच्छा सोचोगे, जितना फोकस करके सोचोगे, उतना ही ज्यादा आप एफिशिएंट बन जाओगे, आप चीजों को समझ पाओगे, आप चीजों को सुन करके अच्छे से समझ पाओगे। फायदा नंबर 3 जो चुप रहने वालों को ही मिलता है, वो इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली शांत होते हैं। और शांति इस दुनिया में बहुत बड़ी चीज है। इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है अपनी लाइफ में, लेकिन शांति नहीं हासिल कर पाता। पैसा कमा लेता है, महंगा बिस्तर खरीद लेता है, लेकिन नींद नहीं खरीद पाता, शांति नहीं खरीद पाता, शांति से अपने बिस्तर पे वो सो नहीं पाता। जितना कम बोलोगे ना आप, उतना कम लोगों से आप उलझोगे, उतनी ही आपकी बुद्धि स्थिर होगी। और भागवत गीता में कहा है कि हर मनुष्य को स्थिर बुद्धि होना चाहिए, और स्थिर बुद्धि वो तभी हो सकता है जब दूसरे लोगों में झांकने की बजाय अपने अंदर झांके, अपने से बात करने की कोशिश करे, ना कि इस दुनिया से। दुनिया भले ही तुम्हें चुप बोले कि ये तो चुप रहने वाला है, इसको बात करना नहीं आता, लेकिन जब वो बोलते हैं ना कि इसको बात नहीं करना आता, उसी समय आपके मन में ऐसे बहुत सारे अच्छे विचार चलते रहते हैं, आप अपने आप से जुड़े रहते हो, अपने आप से बातें करते रहते हो। इसको बोलते हैं इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली शांत रहना। आपका तनाव कम होगा। फायदा नंबर 4 जो आपको तभी मिलेगा जब आप चुप रहते हो, जब आप चुप रहना जानते हो। सामने वाला आपको सुनेगा, बिकॉज आप कम ही बोलते हो। चुप रहने से यह फायदा होगा कि जब भी आप बोलोगे ना, तब सामने वाला आपको सुनना चाहेगा। क्यों सुनना चाहेगा? क्योंकि आप बहुत कम बोलते हो। आपने देखा होगा कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं, उनका कुछ काम ही नहीं है और दूसरा लोगों की चुगली करते रहेंगे, उनकी आलोचनाएं करते रहेंगे, उनको क्रिटिसाइज करते रहेंगे, उनमें कमियां निकालते रहेंगे। लेकिन अगर आप उनमें से नहीं हो, आप केवल तभी बोलते हो जब जरूरत होती है, या आप अच्छा बोलते हो, आपकी वाणी में मधुरता है, तो जब भी आप बोलोगे ना, लोग आपको सुनेंगे, समझेंगे, आपको सुना जाएगा, आपकी बात की वैल्यू रखी जाएगी, आपकी बात को माना जाएगा। और जब आपकी बात को माना जाएगा ना, तो आपके बहुत सारे काम ऐसे ही सफल हो जाएंगे। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो बहुत कम बोलते हैं, वो जरूरत होने पे बोलते हैं, और अगर उनको लगता है ना कि नहीं बोलना चाहिए, तो वो नहीं भी बोलते हैं, क्योंकि कई बार नहीं बोलना एक सबसे बड़ा जवाब होता है। नहीं बोलने में कई बार इतनी ताकत होती है जितना आप बोल करके नहीं समझा पाते हो। फायदा नंबर 5 जो आपको तभी मिलेगा जब आप चुप रहना जानते हैं, आप चुप रहते हैं। आप दूसरे लोगों को मोटिवेट करोगे। कैसे मोटिवेट करोगे? चुप रहकर नहीं। चुप रहोगे तो आप बेहतर तरीके से अपना काम कर पाओगे, आप उस लक्ष्य के लिए काम कर पाओगे जो लक्ष्य आपको अपनी जिंदगी में पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप पूरी नेगेटिविटी से, पूरी दुनिया से दूर रह करके चुपचाप अपना काम करोगे, मेहनत से, शांति से, तो आप अपने लक्ष्य को निश्चित तौर पर पालोगे। और लोगों ने ऐसा किया है। लोग कह करके नहीं, काम करके दिखाते हैं, उनको प्रूफ करके दिखाते हैं। और जब आप प्रैक्टिकली किसी काम को अचीव कर लोगे, किसी काम को आप सफल बना दोगे, अपने फील्ड के बादशाह बन जाओगे, तो लोग आपसे सीखने के लिए आएंगे, आपको ज्यादा इज्जत मिलेगी, लोग आपसे मोटिवेट होंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली इस दुनिया में कुछ करके दिखाया है, कुछ अच्छा करके दिखाया है आपने। फायदा नंबर 6 जो आपको तभी मिलेगा जब आप चुप रहना जानते हो। आपकी क्रिएटिविटी पहले से ज्यादा बेटर होगी। क्यों होगी? क्योंकि चुप रहने की वजह से आप अपने विचारों में खोए रहते हो। जितना आप अपने विचारों के साथ में रहोगे ना, जितना आप अपने लिए अच्छा सोचोगे, जितना आप इंटेलिजेंट बनोगे, उतनी ही ज्यादा आपकी कल्पना बढ़ेगी। और कल्पना शक्ति एक बहुत बड़ी चीज है। अगर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, आपकी कल्पना एक पक्षी की तरह, आप उसको जितना उड़ान दोगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में अचीव करोगे। और अगर आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है,
और आपके पास में टाइम है, आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हो चुप रख करके, तो आप ज्यादा क्रिएटिव बनोगे। ज्यादा क्रिएटिव बनने का मतलब है कि आप नई चीजें कर पाओगे, नई चीजें एक्सप्लोर कर पाओगे इस दुनिया में, नए काम कर पाओगे, कामों को नए तरीके से कर पाओगे, नए लक्ष्यों पर अपना हक जमा पाओगे। क्योंकि आपके दिमाग में ज्यादा स्पेस है सोचने के लिए, आपके दिमाग में औरों से उलझने के लिए स्पेस नहीं है। आपके दिमाग में जितना भी स्पेस है ना, वो सबका सब आपका केवल खुद का है। इसलिए आप ज्यादा क्रिएटिव बनोगे अगर आप चुप रहना जानते हो तो। फायदा नंबर 7, आप ज्यादा नेचुरल तरीके से अपनी लाइफ को जीना सीख जाओगे। हम जब पैदा हुए इस जिंदगी में तब हम कितने खुश रहते थे, एक चॉकलेट में हम खुश हो जाते थे, हर नई से नई चीज को बड़ा एंजॉय करके देखते थे, हर चीज में मजा था। आज हम इतना उलझ गए हैं लोगों के सामने, अपने विचारों की धेड़-बुन में, इस दुनिया की नकारात्मकता में, कि हम लोग जीना ही भूल गए। हम भी अब मतलबों से जुड़े हैं दूसरे लोगों से। लेकिन अगर आप चुप रहना जानते हो, आप अपने आप में मस्त होना जानते हो, अगर आपकी मटेरियल वाली जरूरतें बहुत कम है, आपकी इस दुनिया के दूसरे लोगों से जरूरतें बहुत कम है, तो आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे। आप प्रकृति के हर उस एक नजारे का मजा ले पाओगे जिनका मजा आज तक आप नहीं ले पाए थे। क्योंकि लाइफ जितना सोचोगे उतनी ज्यादा मुश्किल बनती जाएगी, और जितना सोचोगे उतनी ज्यादा आसान बनती जाएगी। ये आप पर है कि आप अपनी जिंदगी को आसान बनाते हो या मुश्किल बनाते हो। वीडियो का मकसद था कि आपको शब्दों की बजाय, शब्दों से बोलने की बजाय आपको मोटिवेट किया जाए कि आप अपने काम करने पे ध्यान दो। घोड़े की तरह चुपचाप चुप रह करके अपनी रेस में दौड़ते रहो, तब इस दुनिया के सामने आप एक विजेता बन करके उभरोगे। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, और मेहनत के दम पर इस देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में